एक व्यापारी था। वो बहुत मेहनती था। उसने बहुत मेहनत करके दिन रात काम करके अपना व्यापार खड़ा किया। अच्छा पैसा कमाने के बाद घर लिया, दुकान ली। व्यापारी के दो बेटे थे। दोनों बड़े हो गए थे और अच्छी शिक्षा ले चुके थे। व्यापारी चाहता था कि दोनों बेटे काम संभालें। व्यापारी अब आराम करना चाहता था। एक दिन खाना खाते हुए उसने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम दोनों काम संभालने के लायक हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कल से दुकान संभालो। दोनों ने कहा, ठीक है पिताजी, हम कल से काम पर आ जाएंगे। अगले दिन सुबह व्यापारी दुकान पर पहुंचा। काम करते करते शाम हो गई। उसे याद आया उसका कोई भी बेटा काम पर नहीं आया है और घर आकर उसने दोनों बेटों से पूछा कि तुम दोनों आज काम पर नहीं आए। दोनों बेटों ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिए पिताजी, हम कल से आ जाएंगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, पर दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों ने कहा, ठीक है पिताजी। अगले दिन सुबह व्यापारी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा दोनों बेटे पहले से ही काम पर आ चुके हैं। व्यापारी ने दोनों को सारा काम बताया, सारे हिसाब किताब की जानकारी दी और 15 दिन उसकी देख रेख में दोनों काम ठीक से करने लगे। अब व्यापारी संतुष्ट हो गया। उसने अपने बेटों को काम सौंपा और गांव चला गया। 1 महीने बाद व्यापारी लौटा तो अपनी दुकान पर पहुंचा। उसके हाव भाव उड़ गए। कहानी अभी और भी है मेरे दोस्त। अगर अब तक की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपकी सक्सेस ही हमारा टारगेट है। कहानी पूरी ज़रूर सुनना, अधूरी कहानी आपके किसी काम नहीं आएगी। व्यापारी ने देखा ग्राहक परेशान है, लेनदार चिल्ला रहे हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। उसने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब क्या है? दोनों सर झुकाकर खड़े हो गए और बोले, आपके जाने के बाद हम काम पर नहीं आए, इस कारण ये सब अस्त व्यस्त हो गया है। ये हमारी ही लापरवाहियों का नतीजा है। व्यापारी ने सब संभाला और 2 दिन तक सोचने के बाद योजना तैयार की। व्यापारी ने दोनों बेटों को एक एक डायरी दी और कहा है, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ही करना और जब तक काम पूरा ना हो जाए घर पर मत आना। दिन, महीने, साल बीत गए। 2 साल के बाद बड़ा बेटा वापस आ गया, लेकिन छोटा बेटा अभी तक नहीं आया था। व्यापारी को अब चिंता होने लगी क्योंकि उसका कोई संदेश भी नहीं आया था। बहुत ढूंढने के बाद एक दिन छोटा बेटा बहुत बुरे हाल में मिला। कुछ पूछे बिना ही व्यापारी छोटे बेटे को लेकर घर आ गया। अगले दिन व्यापारी और उसके बेटे बैठकर बात कर रहे थे तो बड़े बेटे ने बताया, पिताजी, आपने डायरी में जो योजना लिखी थी, एक एक दिन उसी तरीके से काम किया, एक एक पैसे को उसी तरीके से व्यापार में लगाया। ऐसा करने से उसको बहुत अच्छे नतीजे मिले। योजना अनुसार जैसा जो लिखा था उसने सब पा लिया और वो घर वापस आ गया। इसके विपरीत छोटे बेटे ने बताया, उसने सारा पढ़ा लेकिन काम किया जैसा उसको ठीक लगा और असफल होने के बाद उसको समझ आया, जब तक उसको समझ आता सारा दर्द बर्बाद हो चुका था, पैसे ख़त्म हो चुके थे और इस वजह से वो घर नहीं आ पा रहा था। माफ़ी मांगते हुए उसने पिताजी से कहा, अब मुझे समझ आ गया है, मैं आज से ही आने वाले समय के लिए तैयारी करता हूँ और सारा काम उसी तरीके से करूँगा जैसे आपने बताया था। दोस्तों, आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि प्लानिंग कितना ज़रूरी है। आप भी आज से ही अपने गोल सेट करो। गोल कई तरीके के होते हैं। नंबर 1, लाइफ गोल, कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। नंबर 2, ईयर गोल, आपको पता होना चाहिए कि 2021 में आपको क्या करना है। नंबर 3, मंथ गोल, इस महीने में भी जितने दिन रह गए हैं उसमें आपको क्या करना है। नंबर 4, हर दिन का एक गोल होना चाहिए, हर दिन का एक टारगेट सेट होना चाहिए और वो आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए कि कल उठकर आपको क्या करना है। आपके पास गोल तैयार होंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। तब आपको पता होगा तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर लिखना, जिससे कि अगली वीडियो और अच्छी लेकर आऊँ। मेरा नाम है सचिन चौधरी। थैंक यू दोस्तों।